कि सरकारें जो अपने आप को समाजवादी कहते थे, वे चित्रकूट आने में डरते थे। वे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे राजनीति करते हैं, अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो केवल अपने परिवार के लिए कार्य करते हैं। तब उनको सिपाही परिवार से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, उससे ज्यादा उनकी दृष्टि नहीं है, उससे ज्यादा वो देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते, परिवारवाद और वंशवाद से ऊपर उठ ही नहीं सकते। विकास की कोई सोच नहीं थी। उन लोगों के द्वारा लगातार जब भी उनको मौका मिला, उन्होंने परिवारवाद और वंशवाद के नाम पर समाज में विद्वेष पैदा करने का जो कुत्सित कार्य किया है, आज भी वे उसी तर्ज पर काम कर रहे हैं। याद करिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के कारण कभी चित्रकूट और प्रदेश के तमाम अन्य भागों में रामायण मेलों का शुभारंभ हुआ था। रामायण मेला। और आज के समाजवादी राम से दूरी बनाते हैं, बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को अपना आदर्श मानते हैं, राम और कृष्ण को नहीं मानते। भगवान राम के प्रति उनकी आस्था नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी आस्था नहीं है, सनातन के विरासत का लोग सम्मान नहीं करते हैं। यही अंतर है। और यही कहने के लिए मैं आया था कि जब ये लोग भारत की विरासत का सम्मान नहीं कर सकते, तो भारत के विकास के लिए भी इनके द्वारा कोई प्रयास नहीं हो सकता है। यही तो ये करते रहे। 4-4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तब भी बन सकता था, रेलवे की बेहतर सुविधा तब भी मिल सकती थी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की सुविधा तब भी मिल सकती थी। बहनों और भाइयों, जगत गुरु रामभद्राचार्य विश्वविद्यालय को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता तब भी मिल सकती थी। उत्तर प्रदेश का चित्रकूट आज जिस रूप में अपनी ओर लोगों को, श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है, और एयरपोर्ट का विकास जिस तर्ज पर हुआ है, ये तब भी हो सकता था, लेकिन तब कार्य करने की सामर्थ्य भी नहीं थी, न विजन था। और यही कारण था, ये चित्रकूट, इसकी पहचान आध्यात्मिक और सांस्कृतिक नहीं, बल्कि भय और दहशत के रूप में हो गया था। ऐसे लगता था कि जैसे ताड़का, मारीच और सुबाऊ और बक्सर में नहीं, त्रेता में तो बक्सर में थे, लेकिन लगता था कलयुग में वे चित्रकूट में ही आकर के बैठ गए हैं। ये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय होता था। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। ये डबल इंजन की सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले दिन कहा था, हमारी सरकार सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ कार्य करेगी। आज सबका साथ, सबका विकास का भाव हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। क्या गरीब है, क्या किसान है, क्या नौजवान है, क्या महिलाएं हैं, हर तबके के व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ सुविधाएं हैं। गरीब के लिए फ्री में राशन की सुविधा है, गरीब के लिए आवास की सुविधा है, गरीब के घर में शौचालय की व्यवस्था है, गरीब को विद्युत का फ्री में कनेक्शन है, विद्युत के लिए फ्री में एलपीजी रसोई गैस का कनेक्शन है, गरीब के लिए फ्री में 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा भी है। यह सुविधा गरीबों के लिए दी गई है। इसी पर तो सपाई लोग समाजवादी पार्टी की सरकार के समय डकैती डालते थे, इसी को हड़प जाते थे। आज जब डबल इंजन की सरकार है, तो एनडीए के डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकास के कार्यों को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है।
नौजवानों को हम नौकरी दे रहे हैं, 9.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी बिना भेदभाव के। आज जब कोई भर्ती निकलती है और चित्रकूट के नौजवान का भी सिलेक्शन होता है, मैं नियुक्ति पत्र देता हूं, मैं पूछता हूं कहां से हैं, वो कहता है चित्रकूट से। मुझे अच्छा लगता है कि चित्रकूट का नौजवान जो कल तक भय और दहशत का प्रतीक बना था, आज सरकारी नौकरी प्राप्त कर रहा है। अब निवेश यहां भी आ रहा है, क्योंकि अब भय नहीं है, अब तो निवेश का वातावरण है। 4 लेन की सड़कें हैं, एक सुंदर चित्रकूट हम सबके सामने है, और वह आज हम सबको यहां पर देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, किसान को फसल बीमा योजना का लाभ भी मिल रहा है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ भी मिल रहा है, और किसानों को आज के दिन पर हम सबके द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी दिया जा रहा है। यह पहले नहीं मिलता था। आज उसकी उपज को खरीदने का कार्य किया जा रहा है। महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने के लिए कार्य हो रहा है। और नहीं तो समाजवादी पार्टी की सरकार में तो देख सपाई बिटिया घबराई, सपाइयों को देख करके बिटिया इतनी घबरा जाती थी कि वो घर के बाहर ही नहीं निकलती थी। ये उनकी पहचान बन चुकी थी। आज तो यहां पे हम लोग एक पर्यटन के नए केंद्र के रूप में, यानी ये आध्यात्मिक टूरिज्म तो था ही, अब इको टूरिज्म के भी एक नए केंद्र के रूप में इसको विकसित करने के लिए हम लोगों ने यहां पे रानीपुर टाइगर रिजर्व को भी यहां पे के लिए आगे बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया है। बहनों और भाइयों, विकास की प्रक्रियाएं जब एक साथ जुड़ती हैं और स्पीड जितनी अच्छी होती है, प्रगति उतनी ही तेज होती है। और प्रगति होगी तो समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। आपने देखा होगा, हम लोग अभी सीएम युवा योजना के अंतर्गत उद्यमी बन रहे नौजवानों को चेक उपलब्ध करवा रहे थे। ये युवा अपने आप में स्वावलंबन के प्रतीक बन रहे हैं। सरकार पर निर्भरता नहीं, सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर के विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ भी रहे हैं और दूसरे नौजवानों को रोजगार देने की सामर्थ्य भी विकसित कर रहे हैं। यह है नई पहचान, और उस पहचान को जोड़ने के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं, आपसे कहने के लिए विकास की इस प्रक्रिया में ही सबका उत्थान है, सबका भला है। आने वाले भविष्य को हम सुरक्षित कर पाएंगे। जो लोग समाज को जाति के नाम पर बांट रहे हैं, क्षेत्र के नाम पर बांट रहे हैं, भाषा के नाम पर बांट रहे हैं, याद करना, ये देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये वही लोग हैं जो लोग विकास की, जिनके पास कोई सोच नहीं है, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करना अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। और यही पाप अगर मध्यकाल में नहीं होता तो देश कभी गुलाम नहीं हो सकता था। बहनों और भाइयों, हमें ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान होना होगा। आज भारत विकास की जिस यात्रा के साथ आगे बढ़ा है, हम सब उस यात्रा में सहभागी बने। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत नई तरीके से आगे बढ़ रहा है, मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। और उस प्रगति की यात्रा में सहभागी बनना आज का हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है। इसी में हमारा वर्तमान भी और हमारे आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी सुरक्षित है। और उस आने वाली पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए पूरे चित्रकूट जनपद को भी इसमें सहभागी बनना पड़ेगा। बहनों और भाइयों, आपने इधर कुछ समाचार सुने होंगे, आपने देखा होगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अचानक सक्रिय हो गई। अचानक सक्रिय हुई। और सक्रिय क्यों हुई?
जो जन्मजात अयोध्या को कोसने वाले लोग थे, खानदानी अयोध्या को कोसने वाली पार्टियां थीं, उनको एक मुद्दा मिल गया। उनको एक मुद्दा मिल गया। याद करिए, कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी और राम सेतु को तोड़ने के लिए जब कांग्रेस की सरकार ने शरारत प्रारंभ की थी, राम भक्त एकजुट हुए थे, तब माननीय उच्चतम न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में, तब कांग्रेस ने एक शपथ पत्र दाखिल किया था और शपथ पत्र दाखिल करते हुए कांग्रेस ने कहा था कि राम तो हुए ही नहीं, ये काल्पनिक है। एक कांग्रेस शर्म भी नहीं आई इनको भगवान राम और भगवान कृष्ण के बारे में इनको काल्पनिक कहने में, तनिक भी लज्जा नहीं आई। अगर राम और कृष्ण काल्पनिक हैं तो अयोध्या और चित्रकूट क्या है, श्रृंगवेरपुर क्या है, मथुरा वृंदावन क्या है, बलदेव गोवर्धन क्या है, बरसाना क्या है, पंचवटी क्या है। हमारे प्रभु को काल्पनिक बोलने वाले लोग किस मुंह से आज अयोध्या में आस्था की बात कर रहे हैं, किस मुंह से कर रहे हैं। राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाने वाले लोग किस मुंह से आस्था की बात अयोध्या के बारे में कह रहे हैं। एक राम भक्त कहे, एक चित्रकूट वासी कहे, उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि चित्रकूट ने तो भगवान राम को लगभग 12 वर्ष तक अपने यहां आमंत्रित किया था, रहने के लिए अवसर दिया था, उनके साथ यहां पर एक सहोदर भाई जैसा व्यवहार किया था। चित्रकूट मान सकते हैं, देश का राम भक्त कहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज अयोध्या में आस्था के नाम पर अयोध्या को बदनाम करने, राम की विरासत को बदनाम करने की साजिश और एक ठेका लगता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ले लिया है। आपने देखा होगा लगभग 150 लोग अयोध्या में जो मंदिर में चढ़ावा आता है उसकी काउंटिंग में है। ट्रस्ट ने एक सिफारिश की कि हमें यह जानकारी मिली कि चढ़ावे में जो पैसा आता है इसके नाम पर कुछ चोरी हो रही है, इसके लिए एक उच्च स्तरीय एसआईटी गठित करनी चाहिए, राज्य सरकार से अनुरोध किया। हमने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास की सिफारिश को स्वीकार किया और एक उच्च स्तरीय कमेटी एसआईटी के रूप में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम गठित की और जांच दल जांच किया और जो प्रमाण मिले केवल 6 लोग इसमें चोरी करते हुए पाए गए। कुल 6 लोग, 2 लोग उसमें साजिश का पार्ट थे, यानी कुल 8 लोग। एसआईटी ने अपनी सिफारिश ट्रस्ट को भेज दी। ट्रस्ट ने उसके अनुसार एफआईआर दर्ज करवाई, कार्रवाई हो गई। फिर इसमें पूरे ट्रस्ट को बदनाम करने, पूरी अयोध्या पर उंगली उठाने, प्रभु श्री राम की विरासत को अपमानित करने का औचित्य कहां से होता था। लेकिन लगता है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भारत की पूरी आस्था को आहत करने और उस पर प्रहार करने का ठेका ले लिया है। हर राम भक्त को, हर भारत के आस्थावान नागरिक को इसके प्रति सचेत होना होगा। ये वे लोग हैं जब इनको मौका मिला था तब यही समाजवादी पार्टी आज जो काम हम यहां पर मंदाकिनी नदी के तट को सुंदरीकरण करने में खर्च करते हैं, चित्रकूट के पवित्र स्थलों के सुंदरीकरण में पैसा खर्च करते हैं, राजापुर और वाल्मीकि लालापुर में महर्षि वाल्मीकि और संत तुलसीदास जी के जन्मभूमि के सुंदरीकरण में जो पैसा खर्च करते हैं, यही पैसा तो समाजवादी पार्टी कब्रिस्तान के बाउंड्री वाल के नाम पे खर्च कर देती थी।
यानी पैसा आपका, टैक्स आपका, और आप ही की जमीन को कब्रिस्तान के नाम पे दर्ज करवा करके बाउंड्री के नाम पर कब्जा करवाने का काम ये समाजवादी पार्टी करवाती थी। आप याद करिए, वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ लैंड कब्जा कर दी गई। सरकारी लैंड भी, गरीबों की लैंड भी, धार्मिक स्थलों की लैंड भी, और कब्जा कराने वाले कोई और नहीं थे, ये कांग्रेसी थे या समाजवादी थे। जब वक्फ का कानून बना और उसका वेरिफिकेशन की कार्रवाई हुई तो उसके खिलाफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी खड़े हो गए। यानी वक्फ के नाम पे हजारों एकड़ लैंड बेच भी दी गई, वारा न्यारा किया गया। ये सीधे सीधे डकैती थी। इसके नाम पर एक भी बार समाजवादी पार्टी नहीं बोली, एक भी बार कांग्रेस नहीं बोली, बल्कि जब मोदी जी ने इसके खिलाफ कानून बनाया, उस लूट के खिलाफ कानून बनाया, तो इन लोगों ने आंदोलन किया। बहनों और भाइयों, इनका दोहरा चरित्र आज आप देख सकते हैं, और इस चरित्र को देख करके गिरगिट शर्मा रहा होगा, कह रहा होगा देखो एक नई प्रजाति कहां से पैदा हो गई है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नाम पे, जो तुरंत रंग बदलती है। दोहरा आचरण इनका है। ये दोहरा चरित्र भारत की राजनीति को ही अविश्वसनीय बना रहा है। बहनों और भाइयों, आज आप सबको इन सभी षड्यंत्रों से सतर्क और सावधान होना होगा। ये लोग किसी का सम्मान नहीं करते, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान नहीं करते। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर कन्नौज में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ था, समाजवादी पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम हटा दिया। याद करिए, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम इसी लालापुर में है। समाजवादी पार्टी के गुंडे वहां कब्जा करने पहुंच गए थे, और तो हमारी सरकार आ गई तो इनको सबको दिन में ही तारा दिखने लग गया था, भाग गए सब, नहीं तो ये लोग कब्जा कर देते वहां पे। जहां इनको मौका मिलता था। 17 में जब हम लोग आए थे तो मैंने आने के बाद सबसे पहले कहा था, जितने भी लोगों ने सरकारी जमीन को या गरीबों की जमीन को या व्यापारियों की जमीनों पर कब्जा किया है, अगले 24 घंटे के अंदर खाली कर लेंगे। नहीं खाली करेंगे तो फिर हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। बहनों और भाइयों, हमारे जो पोर्टल में जमीनें आई वो 64,000 एकड़ लैंड आई थी जिस पर अवैध कब्जे हुए थे, और ये सब समाजवादी पार्टी के लोगों ने कब्जे किए हुए थे। आज वो मुक्त हो चुकी है, उसी में निवेश हो रहा है, उसी में नए विश्वविद्यालय बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं, निवेश आ रहा है, नौजवानों को नौकरी और रोजगार प्राप्त हो रहा है। विकास और विरासत की यात्रा आगे बढ़ेगी, नौजवानों के लिए अवसर आएंगे, और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के इस दौर में मैं चित्रकूट वासियों का आह्वान करूंगा कि हम भी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देशवासियों को कहा है कि हमें 2047 में एक विकसित भारत की स्थापना करनी है। विकसित भारत का मतलब विकसित उत्तर प्रदेश, और विकसित उत्तर प्रदेश का मतलब है विकसित चित्रकूट। विकसित चित्रकूट की परिकल्पना को साकार करने के लिए यहां की आध्यात्मिक विरासत को संजोए रखते हुए, यहां की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए, भौतिक विकास के मार्ग पर भी हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा, पूरी मजबूती के साथ। और उसी मजबूती के साथ कार्य करते हुए आज हम सब यहां पर इन विकास कार्यों के साथ आए हैं। मऊ सराय अंकिल मार्ग महिला घाट पर यमुना नदी में सेतु का आज लोकार्पण का कार्य संपन्न हो रहा है। बांदा, विसंडा, ओरन,
नादी बहरो मार्ग का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के कार्य का भी लोकार्पण का कार्य, मंदाकिनी नदी, बाणगंगा नदी, बरदहा नदी और वाल्मीकि नदी पर सेतु, पहुंच मार्ग और अतिरिक्त पहुंच मार्ग सुरक्षात्मक कार्य और भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो कार्य संपन्न हुए थे उसका भी लोकार्पण का कार्य हो रहा है। अर्बन उद्यमिता प्रशिक्षण विकास केंद्र मऊ और नवीन संकेत जूनियर हाई स्कूल का लोकार्पण का कार्य भी आज हो रहा है। तहसील राजापुर में तुलसी स्मारक उपवन का, तहसील मानिकपुर में शोभन सरकार का और रामघाट के पास पर्यटन चौराहे का पर्यटन विकास का कार्य का भी लोकार्पण आज हो रहा है। बहनों और भाइयों, कामतगिरी परिक्रमा मार्ग, सोमनाथ शिव मंदिर चारग्राम का पर्यटन विकास कार्य और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शिवरामपुर एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मानिकपुर, इनकी आधुनिक कार्यशाला और प्रशिक्षण कक्ष के लोकार्पण का कार्य भी आज यहां पे संपन्न हो रहा है। इसके साथ ही स्पोर्ट्स स्टेडियम में सिंथेटिक रनिंग ट्रैक के निर्माण का शिलान्यास हम कर रहे हैं। करवी बूढ़ा राजापुर मार्ग का चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण के शिलान्यास का कार्य भी हो रहा है। राजकीय इंटर कॉलेज, बड़ी मडेल, नवीन राजकीय हाई स्कूल, सेमरिया जगन्नाथवासी, नवीन राजकीय हाई स्कूल, कोबरा मानिकपुर और उच्चीकृत इंटरमीडिएट कॉलेज चांदी, राजापुर राजकीय हाई स्कूल भैंसोगा, शिवरामपुर नवीन समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय और मानिकपुर में मुख्यमंत्री मॉडल कंबोजिड विद्यालय के निर्माण कार्य का भी आज शिलान्यास यहां पर हो रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र गनीबा में कृषक आवास, माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला और बायो पेस्टिसाइड प्रयोगशाला के निर्माण कार्य का भी शिलान्यास हो रहा है। रामघाट एवं कामतगिरी मार्ग पर पर्यटन विकास कार्य का शिलान्यास भी हो रहा है। देवांगना घाटी के पर्यटन विकास के कार्य का शिलान्यास, मानिकपुर में इको टूरिज्म पर आधारित थीम पार्क के निर्माण का कार्य का शिलान्यास भी और इको टूरिज्म के लिए रानीपुर टाइगर रिजर्व के पास एक इको टूरिज्म के एक विकास कार्य का भी शिलान्यास यहां हो रहा है। यानी हम विकास की प्रक्रिया में बराबर के भागीदार बनेंगे और इसके लिए मैंने आपसे कहा कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए हमें भौतिक विकास के पायदान पर मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं यहां आया था, मुझे चित्रकूट इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब श्री रणधीर सिंह चौहान जी मिले और मैं बहुत अच्छा लगा। मुझे 7,000 से अधिक बच्चे इस इंटर कॉलेज में अध्ययन करते हैं। यानी ये विकसित चित्रकूट की आधारशिला बन सकती है इस प्रकार के संस्थान। और इसके लिए मैं विद्यालय परिवार को भी, आप सभी चित्रकूट वासियों को भी इन 950 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की उपहार देते हुए अत्यंत आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। आप सबको मैं बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि डबल इंजन सरकार के साथ आप सभी मिलकर के पूरे चित्रकूट वासियों का आशीर्वाद सदैव यहां पर डबल इंजन सरकार को प्राप्त होता रहेगा। आप सभी के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम।